नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में हम बात करते हैं आमतौर पे इकोनॉमी की, आपके बिजनेस की, बाजार की। और बाजार पर सबसे बड़ा सवाल आज या किसी भी दिन जो होता है वो है कि बाजार अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और इस पे सिर्फ हम और आप माथा नहीं फोड़ते हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इस पे माथा फोड़ रहे होते हैं। गोल्डमैन सैक्स का आपने नाम सुना होगा। गोल्डमैन सैक्स दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है सबसे बड़ी। और वो दो तरह के संकेत, गोल्डमैन सैक्स की दो रिपोर्ट आई हैं, एक साथ आई हैं, और उनमें दो संकेत निकल रहे हैं। एक तरफ वो 10 कारण बता रहे हैं कि क्या 10 वजहें हैं जिनकी वजह से गोल्डमैन सैक्स को भरोसा है कि बाजार में जो तेज़ी चल रही है, जो बुल रन चल रहा है, ये इसी अंदाज में चलता रहेगा। और दूसरी तरफ गोल्डमैन सैक्स के ही एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस वक्त वॉल स्ट्रीट में यानी अमेरिका के बाजार में एक ऐसा इंडिकेशन दिखाई पड़ रहा है, एक ऐसा वार्निंग सिग्नल दिख रहा है, एक ऐसी चेतावनी दिखाई पड़ रही है जो 2000 के .com क्रैश के बाद यानी .com बबल फूटने के बाद से कभी नहीं दिखी थी। इतने खतरनाक, एक तरह से खतरे के निशान को फिर पार कर रहा है बाजार। ये भी कौन कह रहा है? वही गोल्डमैन सैक्स। तो कैसे ये दो बातें एक साथ चल रही हैं और इनका क्या मतलब है, हमको इससे क्या समझना चाहिए, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दीजिए ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊँ। और इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसे सत्यहिंदी.com पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है सत्य हिंदी मेंबरशिप स्कीम का, यानी सदस्यता योजना का। सत्य हिंदी एक कोशिश है सच की आवाज़ को बुलंद रखने की, और इसमें साथ देकर आप इस तरह की बातों को मजबूत करने में मदद करेंगे। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मेंबरशिप स्कीम का ब्यौरा क्या है। और अब बात करते हैं गोल्डमैन सैक्स की। गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहा है और गोल्डमैन सैक्स क्यों कह रहा है? तो पहले तो मैं बात आपको बताता हूं कि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट है जिसमें 10 वजहें बताई गई हैं, और ये 7 सितंबर की रिपोर्ट है। अभी बिल्कुल ऐसा नहीं कि आज ही आई हुई रिपोर्ट है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मार्च 2020 में, यानी इस साल मार्च में जो रैली शुरू हुई है, जो भयानक झटका लगा, कोरोना का झटका खाने के बाद बाज़ार में जो तेज़ी का उफान आना शुरू हुआ है, जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, ये अभी चलता रहेगा। और इसमें अभी कई चरण आने हैं, यानी ये कई चरणों में चलेगा। अभी ये ख़त्म हो गया इसको मत समझिए। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसमें बीच बीच में करेक्शंस आते रहेंगे। बाज़ार के बारे में आप जानते हैं तो करेक्शंस आपको पता होंगे, यानी जब तेज़ चलते चलते बीच में थोड़े समय के लिए रुकता है, सुस्ताता है, फिर आगे बढ़ेगा, उसे करेक्शन कहते हैं। लेकिन कब बाज़ार की गिरावट करेक्शन है और कब वो मंदी में बदल जाती है, ये आमतौर पर हो जाने के बाद ही पता चलता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी एक लंबा बुल रन सामने दिख रहा है, और उनका कहना है कि इस वक्त बाज़ार एक नए इन्वेस्टमेंट साइकिल के फर्स्ट फेज़ में, पहले चरण में है। यानी एक नया इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो रहा है अमेरिकी बाज़ारों में, क्योंकि एक तेज़ रिसेशन आ चुका है। डीप रिसेशन के बाद का इन्वेस्टमेंट साइकिल है और उसका पहला चरण है। अभी क्या वो डीप रिसेशन आ चुका है? ये सवाल गंभीर सवाल है। हम सब ये सवाल पूछ रहे हैं और मुझे यकीन है कि सारे विद्वान लोग भी पूछ रहे होंगे। और ये कहते हैं इस वक्त एक रिकवरी की उम्मीद ही इस साइकिल का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। किसी भी साइकिल का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है और इसे होप फेज़ कहा जाता है, यानी उम्मीद का चरण, आशा का काल है ये स्टॉक मार्केट के लिहाज से। और इनका कहना है कि इस साल, और ये कौन कौन है? पीटर ओपेनहाइमर हैं, चीफ ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं गोल्डमैन सैक्स में, और मैक्रो रिसर्च के हेड हैं। मैक्रो का अर्थ होता है जो बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, इकोनॉमी के विशाल आकार की चीज़ों को। ये माइक्रो में यानी कंपनियों की बैलेंस शीट नहीं, दुनिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है इसको पढ़कर हिसाब लगाते हैं। उनका कहना है कि इन्फेक्शन में कमी आ रही है, पॉलिसी का सपोर्ट मिल रहा है तरह तरह से, और जो फाइनेंशियल कंडीशंस लॉकडाउन की शुरुआत में दिख रही थी कि बहुत टाइट हो रहा है सब कुछ, अब वो ढीला पड़ रहा है और
सरकारें बहुत आगे बढ़कर, उम्मीद से ज़्यादा आगे बढ़कर सपोर्ट दे रही हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। इस वजह से इनको लगता है कि अब आगे अच्छा समय आने जा रहा है। और इसी इनका कहना है, ओपेनहाइमर साहब कह रहे हैं कि ये जो रिकवरी है ये और ड्यूरेबल यानी भरोसेमंद और टिकाऊ दिख रही है, इस वजह से कि अब वैक्सीन का आना भी करीब करीब सामने दिख रहा है। ये बात आपको इनकी माननी चाहिए, क्योंकि देखिए रूस की वैक्सीन वो लोग कह रहे हैं कि सक्सेसफुल होता जा रहा है एक के बाद एक ट्रायल फेज़ में, और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी नज़दीक दिख रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जल्दी आ जाए। और इनका कहना है कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं गोल्डमैन सैक्स के, उन्होंने हाल में ही अपने इकोनॉमिक फोरकास्ट को अपवर्ड रिवाइज़ किया, और ये बात सही है। अभी हमने जब फिच की रेटिंग देखी जिसमें भारत की इकोनॉमी को उन्होंने डाउनवर्ड रिवाइज़ किया है, दुनिया की इकोनॉमी को उन्होंने भी अपवर्ड रिवाइज़ किया है, चीन की इकोनॉमी को भी अपवर्ड रिवाइज़ किया है। और ऐसा लगता है कि आगे भी जो एनालिस्ट ने जैसी उम्मीद जताई है वो फॉलो करेगा। और जो बेयर मार्केट इंडिकेटर होता है ग्लोबल इनका गोल्डमैन सैक्स का BLBR, GSBLBR बोला जाता है, जो 2019 में काफ़ी ऊंचे लेवल पे था, यानी मंदी की आशंका दिखाने वाला मीटर, वो अब इस वक्त काफ़ी नीचे है। ऊंचे वैल्यूएशंस के बावजूद और इतनी आशंकाओं के बावजूद उसको ये लगता है कि इस वक्त इकोनॉमी में या ख़ास तौर पर शेयर बाज़ार में रिस्क बहुत कम है। 2020 के शेयर बाज़ार का जिक्र करते हुए 2020 के पूरे बाज़ार की बात ये कह रहे हैं कि जो बेयर मार्केट, हालांकि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि 2020 के एक महीने के झटके को ये बेयर मार्केट कैसे कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2020 का बेयर मार्केट शार्प और शॉर्ट लिव था, यानी बहुत तेज़ और बहुत छोटा सा मंदी का झटका था। जैसे कि इससे पहले भी इवेंट ड्रिवन जो बेयर मार्केट्स होते हैं, यानी जो किसी एक घटना की प्रतिक्रिया में होते हैं, जिसे नी जर्क रिएक्शन भी कहा जाता है, कि एक बड़ी मुसीबत आई, एकदम झटके से गिरा और उसके बाद उतने ही झटके से वापस चलना शुरू हो गया। और ज़्यादातर बाज़ारों में दुनिया के, इनका कहना है कि करीब 30% की गिरावट आई थी, लेकिन जो स्पीड थी गिरावट की उससे तेज़ी से रिकवरी आई है, ज़्यादातर जगह सुधार हुआ है। और मार्च 2020 के बॉटम के बाद से जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल रुक गई थी, वहाँ से जो रिबाउंड है, जो वापस उछाल आ रहा है, वो काफ़ी तेज़ है। और इसी तरह इन्होंने तमाम इंडाइसेस का जिक्र किया है, जिसमें नैस्डैक, बोवेस्पा, सेओल कंपोजिट, S&P 500, डाउ जोन्स, S&P, BSE सेंसेक्स का भी जिक्र है, NYSE, डैक्स, निक्केई और कैक 40। इन सब में 37% से 75% तक का उछाल आ चुका है मार्च के उस झटके के बाद से, ये आंकड़े दिखा रहे हैं। और मोटे तौर पे इनका कहना है टिपिकल ये है जो देखा गया है, यानी जिसकी नज़ीर है कि 20% या इससे ज़्यादा का अगर इंडेक्स या शेयर में उछाल आ जाए तो मानना चाहिए कि अब बुल फेज़ में है वो, यानी यहाँ तेज़ी हावी हो गई, तेजड़िए हावी हो गए हैं। और इस वक्त आप कॉरपोरेट डेट देख लीजिए, ख़ास तौर पे जो मजबूत कंपनियां हैं उनके, तो इक्विटी उनके मुकाबले में सस्ती दिख रही है। अमेरिका की 60% कंपनियां और यूरोप की 80% कंपनियों की जो डिविडेंड यील्ड है वो कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड से बेहतर है, यानी आप उनके कॉरपोरेट बॉन्ड में या फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा लगा के कमाएंगे उससे बेहतर कमाई आपकी उनके डिविडेंड से हो सकती है। ये बहुत अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है। और ज़ीरो नॉमिनल रेट पॉलिसी हाल में, अब ये भारत के लिए बहुत मतलब नहीं है, लेकिन दुनिया के जिन देशों में है वहाँ ये दोबारा लगा दी गई है एक्सटेंडेड फॉरवर्ड गाइडेंस के साथ। इससे रियल इंटरेस्ट रेट में नेगेटिव होने का ख़तरा बढ़ गया है कि इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ दबे हुए हैं, और इसीलिए रिस्क एसेट, यानी जिन एसेट्स में रिस्क ज़्यादा होता है उनमें पैसा लगाने की तरफ लोगों की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगर इंटरेस्ट रेट, आप जैसे भारत में आजकल देख रहे हैं कि 5% मिल रहा है बैंक FD में, 5-5.5%, तो आदमी सोचता है इससे अच्छा है बाज़ार में लगा लो, हो सकता है डूब जाए, लेकिन हो सकता है अच्छी रिकवरी मिल जाए, अच्छा पैसा मिल जाए। तो इस चक्कर में आदमी रिस्क एसेट में पैसा लगाने की तरफ बढ़ता है। और आखिरी कारण जो इन्होंने गिनाया है वो ये है कि जो डिजिटल रिवॉल्यूशन जिस अंदाज में रफ्तार पकड़ रहा है, उससे
इकोनॉमी के पूरी इकोनॉमी के ट्रांसफॉर्मेशन यानी उसके पूरी तरह से कायाकल्प होने के और शेयर बाज़ारों में तेज़ी आने के लिए काफ़ी गुंजाइश बाकी दिख रही है। और इस तरफ से इस सेक्टर की कंपनियों से वैल्यूएशन और रिटर्न ड्राइव हो सकता है। तो ये तो वो कारण हो गए जिनसे आपको पता चलता है कि बाज़ार में क्यों तेज़ी आएगी और क्यों तेज़ी बनी रहेगी। अब मैं इसी कंपनी की, इसी ब्रोकरेज की दूसरी रिपोर्ट का जिक्र आपके सामने करता हूँ। वो कह रहे हैं कि साहब फियर मीटर जो है वॉल स्ट्रीट का, जो CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स है, विक्स जिसको कहते हैं, आप भारत में भी सुनते होंगे अक्सर विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, यानी उठा पटक का इंडेक्स। यानी बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बाज़ार में उठा पटक कितनी होगी, क्या वो स्टेबल रहेगा। अगर विक्स इंडेक्स बिल्कुल नीचे है, दबा हुआ है, इसका अर्थ है कि बाज़ार जिस दिशा में चल रहा है मोटे तौर पे उस दिशा में चलता रहेगा और आपको इसकी उठापटक, उतार चढ़ाव की परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन विक्स इंडेक्स अगर काफ़ी चढ़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि बाज़ार कब नीचे जाएगा कब ऊपर जाएगा पता नहीं है। हो सकता है वो चले एक ही दिशा में, लेकिन एक दिन में इतना उठापटक हो जाए कि आपके पसीने छूट जाएं। एक दिन में 1000 पॉइंट का उछाल और गिरावट सेंसेक्स में आपको देखने को मिल जाए और इसके बाद बाज़ार लगभग वहीं बंद हो जहाँ खुला था। ये है विक्स का हाल। तो बाज़ार अगर धीरे धीरे चल रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर वोलेटिलिटी तेज़ दिख रही है तो इसका अर्थ है कि बाज़ार में अचानक तेज़ गिरावट आ सकती है या अचानक धुआंधार तूफ़ानी तेज़ी भी आ सकती है। 20% से नीचे की रीडिंग अगर विक्स में होती है तो इसका अर्थ है कि बाज़ार लो रिस्क एनवायरनमेंट में है, यहाँ कोई ख़ास ख़तरा नहीं है। और 30 के ऊपर है अगर, तो आपको ख़ास चिंता करनी चाहिए। 30 के ऊपर ये स्थिति अच्छी नहीं है आपके हिसाब से। और ये गोल्डमैन सैक्स के जो एनालिस्ट हैं जिन्होंने इसको पढ़ा है, ये इनके नाम भी मैं एक बार आपके सामने ले आऊँ। ये 3 लोग हैं इस पे काम करने वाले। ये हैं रॉकी फिशमैन, जॉन मार्शल और रोहित मेदरामेटला। इन्होंने एक नोट लिखा है, ये थोड़ा सा पुराना है इससे, लेकिन उस दिन विक्स 26.6 पर था, 26.6 पर। इनका कहना है कि ये जब .com क्रैश हुआ था 2000 में, वो उसके बाद से ये अब हाईएस्ट पोजीशन पर विक्स दिख रहा है आपको। और ख़ास तौर पे ऐसा इस वक्त है जबकि S&P 500 भी पीक पर है। तो ये ज़रा असमंजस वाली स्थिति होती है जब बाज़ार भी ऊंचाई पर हो और विक्स भी बहुत तेज़ हो। ये आमतौर पे ख़तरे का संकेत माना जाता है, इसीलिए ये चेता रहे हैं। S&P 500 17% ऊपर, विक्स इंडेक्स साल के हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले बढ़कर ये अब हो गया है 34। नवंबर विक्स फ्यूचर जो है, नवंबर का फ्यूचर विक्स का 34 पर दिख रहा है। नवंबर क्यों? क्योंकि नवंबर में अमेरिका के चुनाव हो जाएंगे या उनका नतीजा आ रहा होगा, इसलिए नवंबर का फ्यूचर बहुत मैटर करता है। और जो वोलेटिलिटी है इंडेक्स पर वो आमतौर पे नीचे रही है, लेकिन अब ये बढ़ रहा है और इसी को लेकर ये चिंता कर रहे हैं कि .com बबल के फटने के ठीक पहले ये स्थिति हुई थी जब S&P 500 और विक्स एक ही रफ्तार से तेज़ी से बढ़ रहे थे और नैस्डैक उसके बाद जब झटका लगा था तो 80% गिरा था अपनी पीक से। इतना भयानक गिरावट आई थी। 6 साल का लो उसने हिट किया था जब बाज़ार टूटा था। उसके बाद ये चेतावनी दूसरी तरफ से दी जा रही है। अब आप इन चेतावनियों में से किसको पढ़ना चाहते हैं? आपको अगर तेज़ी में दिलचस्पी है तो आप जो पहले मैंने रिपोर्ट बताई वो पढ़िए, और अगर आपको चिंता करनी है, आशंका है थोड़ी, तो फिर ये वाली रिपोर्ट पढ़िए, विक्स को देखिए, अपने बाज़ार का भी विक्स देख लीजिए। मैं इन दोनों को सामने इसलिए लाया हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये आप बहुत पैसा कमाएं न कमाएं,
लेकिन जो घर का पैसा है उसे गंवाएं नहीं, कम से कम बाज़ार में इतना एहतियात रखें। ये अगर आप कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप इस बाज़ार में लंबे समय तक रहेंगे, और जो लोग लंबे समय तक रहते हैं वो शेयर बाज़ार से बहुत पैसा कमा के जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना होता है। लालच इस बाज़ार में सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान का। जो लालच में फंस गया वही मरता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक बार फिर आग्रह करूँगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बातें इस पे हम करते रहेंगे। अभी बाज़ार भी चलेगा, हम भी चलेंगे, माइंड योर बिजनेस भी चलेगा। तो अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।